नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग टार्च बेचने वाला, जो कि BNU BA और BCU BCA फर्स्ट सेमेस्टर का है। परसाई जी का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार स्थानांतरणों से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ लेखन का निर्णय लिया। जबलपुर में रहकर इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। इन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इनके पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए पुरस्कृत किया। मुंबई में इन्हें 20,000 रुपये के चकल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने इन्हें 21,000 का पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी पुरस्कार लेने नहीं गए तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर जाकर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। उनकी पुस्तक आखिर देखी पर्याप्त चर्चित रही है। हिंदी व्यंग लेखक को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1995 1995 में इनका देहांत हो गया। रचनाएं इनके परसाई जी की हिंदी व्यंग लेखकों में सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने सारिका में नियमित रूप से तुलसीदास चंदन घिसे स्तंभ के अंतर्गत व्यंग्यवाण छोड़े थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कहानियां हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी। पाठ परिचय। टार्च बेचने वाला नामक पाठ एक व्यंग रचना है, जिसमें लेखक ने टार्च को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से मनुष्य की आस्था और श्रद्धा का बाजीकरण करने वालों पर प्रहार किया है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था और धर्म का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों पर करारा व्यंग किया है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। टार्च बेचने वाले नामक इस व्यंग रचना के मुख्य दो पात्र हैं। दोनों एक दिन पैसा कैसे पैदा करें के सवाल पर कुछ काम धंधा करने का निर्णय करते हैं। फिर 5 साल के बाद उसी स्थान पर मिलने का निश्चय करके अलग अलग चले जाते हैं। इसी बीच दोनों अलग अलग रहकर अपना अपना धंधा करते हैं। लेखक जब उनमें से एक मित्र से मिला तो वह चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। कुछ दिन दिखाई नहीं दिया। इस बार जब मिला तो उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। लेखक द्वारा पूछे जाने पर कि उसने अपना हुलिया क्यों बदल लिया है, वह बताता है कि मैंने टॉर्च बेचने का काम तो बंद कर दिया है। अब मेरी आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। टॉर्च बेचना अब मुझे व्यर्थ मालूम होता है। लेखक व्यंग करता है, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वही इसी तरह का हरामखोरी पर उतर आता है। यह लेखक की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। फिर भी आगे की बातचीत में वह बताता है कि एक घटना के द्वारा उसके जीवन की दिशा ही बदल गई है। अब वह इस स्थान से दूर चला जाएगा, इसीलिए वह लेखक को वह गोपनीय घटना बताना चाहता है। वह अपने मित्र की तरक्की और अपने हाल की कहानी बताता है कि 5 साल पहले जब वो अपने मित्र से अलग हुआ था तो उसने चौराहे पर टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। इसी क्रम में तो लेखक से उसकी जान पहचान हुई थी। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और नाटकीयता से कहता है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है।
आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। लोग ऐसी बातें सुनकर डर जाते हैं। तो वह फिर आगे कहता है, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करो। उसके टॉर्च खड़े खड़े बिक जाते हैं। मजे में उसकी जिंदगी चल रही थी। 5 साल बाद वायदे के मुताबिक वह अपने मित्र से मिलने उसी जगह पहुंचा जहां उसे मिलना था। मित्र के न आने पर वह उसे ढूंढने चल पड़ा। उसने सड़क के किनारे मैदान में सजा हुआ मंच देखा। चारों तरफ खूब प्रकाश था। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए थे। वो फिल्मों के कोई संत लग रहे थे। सामने बैठे नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे थे। संत प्रवचन देते हुए कह रहे थे, मैं आज मनुष्यों को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उनके भीतर कुछ बुझ गया है। वह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने अंदर छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। वे बोल रहे थे और लोग शुद्ध होकर सुन रहे थे। टॉर्च बेचने वाला उस दूसरे मित्र को हंसी आने लगी तो आस पड़ोस के श्रोताओं ने उसे डांट दिया। भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन का अंत इस प्रकार किया, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। प्रकाश को अंतर में ढूंढो। मैं तुम्हारे अंदर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। अब टॉर्च बेचने वाला और खिलखिलाकर हंस पड़ा। लोगों ने उसे धक्का देकर बाहर भगा दिया। वह मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। उसकी बड़ी दाढ़ी देखकर टॉर्च बेचने वाला कुछ झिझका, पर उसकी पहले जैसी साधारण सी वेशभूषा देखकर उन्होंने टॉर्च बेचने वाला को पहचान लिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। बोले, बंगले तक हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं पर ज्ञान चर्चा करेंगे। निष्कर्ष, टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह पाठ 2 दोस्तों की मुलाकात पर आधारित है जो 5 वर्ष पहले अलग हुए थे। वही दोस्त अब 5 साल के बाद एक प्रवचन स्थल पर मिलते हैं। उनमें एक दोस्त एक भव्य पुरुष बन गया और भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेच रहा है, जो वास्तव में एक साधारण टॉर्च है। दूसरा दोस्त अपने दोस्त के इस बदले हुए व्यक्तित्व से आश्चर्यचकित होता है और उससे टॉर्च के बारे में पूछता है। भव्य पुरुष वाला दोस्त बताता है कि यह टॉर्च भीतर के अंधेरे यानी अज्ञानता और भ्रम को दूर करने में मदद करती है। ऐसे में इस रचना में हरिशंकर परसाई ने धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है और भव्य पुरुष का चरित्र एक पाखंडी व्यक्ति का प्रतीक बताता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगते रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर दे। टॉर्च बेचने वाला पाठ कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक। टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाले पाठ में कितने मुख्य पात्र हैं? 2 मित्र। टॉर्च बेचने वाला पाठ, दोनों मित्र कितने साल पर मिलने का वादा करते हैं? 5 साल बाद। टॉर्च किस कंपनी का था? सूरज छाप। टॉर्च बेचने वाला पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगने से सावधान करना। टॉर्च बेचने वाला पाठ लोगों को किस लिए प्रेरित करता है? लोगों को धर्म और अध्यात्म के नाम पर ठगने से सावधान रहने के लिए। पहला मित्र क्या काम करता था? टॉर्च बेचता था। दोनों मित्र द्वारा क्या तय हुआ था? अलग अलग दिशा में जाकर काम करेंगे। पहले मित्र के बदले हुए स्वरूप को देखकर किसको चिंता होने लगी? लेखक को। संदर्भ व्याख्या करें। प्रश्न, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वो बहुत सूक्ष्म है मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह, मैं तुझे सब समझा देता हूँ। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रसंग, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है। व्याख्या,
इस पंक्ति में लेखक संवाद के माध्यम से यह बता रहे हैं कि लोग अपनी किस्मत और सफलता पाने के लिए अलग अलग मार्गों को आजमाते हैं। एक टॉर्च बेचने वाला से दूसरा दोस्त टॉर्च का और अध्यात्म के अंधेरों को दूर करने की बात कर रहा है। दोनों में पैसा है, लेकिन ज्ञान में ज्यादा। लोग बेवकूफ बनते हैं और मुंह मांगी कीमत देते हैं। यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि एक टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के साथ साथ आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने का भी काम किया है। पहले व्यक्ति ने टॉर्च बेचकर पैसा कमाया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अध्यात्म के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया, जिससे लोगों को उसके ज्ञान की महत्ता और मूल्य को समझते हुए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार ज्ञान और अध्यात्म के मूल और उसके प्रभाव अक्सर अधिक होते हैं और लोग इसे समझते हुए इच्छा अनुसार इसकी कीमत अदा करते हैं। लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। विशेषता उस व्यक्ति की गहराई और उसके व्यवसाय के असली मूल्य को उजागर करता है। परसाई जी का यह वाक्य अंधविश्वास और पाखंडों से बचाना सिखाता है। व्याख्या नंबर 2। तुम शायद संन्यास ले रहे हो जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। संदर्भ पूर्वत रहेगा पहले की तरह, और प्रसंग लेखक व्यंग करता है दूसरे दोस्त पर। व्याख्या लेखक द्वारा यह टिप्पणी उस समय की गई जब टॉर्च बेचने वाले मित्र ने अपने भीतर आत्मा के प्रकाश का अनुभव किया और टॉर्च बेचने वाला का व्यवसाय छोड़ दिया। लेकिन यह पूछता है कि क्या वह संन्यास लेने जा रहा है, जो कि जीवन की भौतिक और व्यवसायिक गतिविधियों को त्यागने की ओर इशारा करता है। व्यक्ति ने आध्यात्मिक अनुभव या आत्मज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन लेखक इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और उसे हरामखोरी से जोड़ता है। इसका मतलब है कि जब लोग आत्मज्ञान या आध्यात्मिक अनुभव का दावा करते हैं तो वे अक्सर व्यावसायिक और नैतिक जिम्मेदारियों से भागने का बहाना बनाते हैं। यह व्यंग्यात्मक रूप में दिखाता है कि कैसे लोग आत्मिकता के नाम पर वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और अपनी कठिनाइयों से बचने का प्रयास कर सकते हैं। विशेषता ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो आध्यात्मिक और उसके दुरुपयोग पर प्रकाश डालती है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने आध्यात्मिकता और सच्चाई के संदर्भ में कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं को उजागर किया है, जो दिखाते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिकता के नाम पर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर सकता है। टिप्पणी लिखें। टॉर्च बेचने वाला। यह कहानी हमें दिखाती है कि किसी भी जीवन में परिवर्तन और सफलता की कहानी एक गहरी सोच और योजना से उत्पन्न होती है। लेखक ने एक व्यक्ति की यात्रा को दर्शाया है जो कभी चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचता था, लेकिन आज उसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी है। कहानी में प्रस्तुत व्यक्ति और उसका मित्र जीवन में पैसे कमाने के लिए एक नए रास्ते की खोज में थे। जहां एक मित्र ने टॉर्च के व्यवसाय को चुना, वहीं दूसरे ने अधिक गहरे और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया। पहले मित्र ने अपने व्यवसाय में लोगों को अंधेरे के डर के माध्यम से प्रभावित किया और इससे अच्छी आय अर्जित की। दूसरे मित्र ने अपने आचार तत्व और संतत्व के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया। इस संदर्भ में कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर नई तरीके से लोगों की समस्याओं को समझते हुए और उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए अपनी पहचान बना सकता है। दूसरे मित्र की वेशभूषा और उसकी नई भूमिका, जिसमें उसने जीवन की अंधकारमय स्थिति से निपटने के लिए आध्यात्मिक पथ अपनाया, उसके बदलाव की कहानी को उजागर करती है। टॉर्च बेचने वाला केवल एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन की गहराई को समझकर और लोगों की सच्ची समस्याओं को पहचानकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। तो छात्रों, इस तरह से हरिशंकर परसाई जी का व्यंग टॉर्च बेचने वाला यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।